क्लास 9 एनसीईआरटी का ये साइंस का चैप्टर चल रहा है मोशन का, जिसमें आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें पार्ट 1 में आपने 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक को सोल्यूशन आपने देख लिया होगा। और इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तो 9 कह रहा है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, है ना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब वो स्टार्ट है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 0। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब हुआ वो एक समान एक्सेलरेशन से, है ना। उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये है। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, जब एक्सेलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। कहाँ तक इंक्रीज करी? 20 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट कहाँ था? 0 से था। 0 से 20 मीटर पर सेकंड तक वो एक्सेलरेट किया। कितने सेकंड लगा? 5 सेकंड। 5 सेकंड में 0 से 20 वेलोसिटी गेन कर लिया। इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकेंड्स। अच्छा, मतलब 5 सेकंड के बाद जब 20 इसकी स्पीड हो गई तो अगले 10 सेकंड तक 20 पर ही चला वो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 सेकंड तक, अगले 10 सेकंड तक 5 के बाद। एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक। अब उसके बाद मतलब टोटल 5 + 10 मतलब 15 सेकंड के बाद वो ब्रेक लगा रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जो ब्रेक लग रहा है वो भी एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, लेकिन यूनिफॉर्म होगा, है ना। टू स्टॉप इन 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड में वो रुक जाएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी u = 0 है और टाइम t = 0 पर। फिर वो गेन कर रहा है वेलोसिटी v = v है आपका 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा इसमें? 5 सेकंड लगा। ठीक है, ये पोजीशन है और इसके बाद ये पोजीशन। इसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसी से। यहाँ भी वही स्पीड है, वेलोसिटी वही सेम है, v ही यहाँ भी है 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से अगर t = 5 है तो अगला मतलब यहाँ से यहाँ तक लग रहा है वो 10 सेकेंड। ये है यहाँ से 10 सेकेंड, यानी कि t = हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है? t = यहाँ पर हो जाएगा 10 सेकेंड, सिर्फ यहाँ के लिए। ओके, अब इसके बाद ये अब ब्रेक लगाएगा। ठीक है, ये ब्रेक लगाया, यहाँ से एक्सीलरेशन होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या एक्सीलरेशन a1 मान लीजिए यहाँ पर, है कि नहीं। अब इसके बाद फिर से अगला एक्सीलरेशन लगेगा a2, जो कि निगेटिव होगा, वो आंसर में आ ही जाएगा हमारे। ठीक है, तो वो आगे आखिरी में आकर के वो रेस्ट पोजीशन में आ जा रहा है आखिरी में। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है यहाँ पर हम फाइनल v नॉट कर देना = 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसमें जो टाइम लगा है वो आपका लग रहा है कि 6 सेकेंड में वो आ जा रहा है, यानी कि ये 15 है तो यहाँ पर हो जाएगा t = 21, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक, वो t = हो जाएगा 6 सेकेंड। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये हमारा गिवन है। तो हमको टोटल निकालना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के बाद 1 2 3 3 डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इनिशियल वाला पहले यहाँ की बात करें हम, पहले तो हमको a1 पता होना चाहिए, a2 पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो a1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये मान लीजिए हमारा पोजीशन a है, और ये है b है, ये c है, और ये d है। ab फॉर ab। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u = 0, v = 20 मीटर पर सेकेंड, और t = 5। तो आपको याद आ गया होगा कि कौन सा इक्वेशन को यूज करना है a1 निकालने के लिए। क्या? पहला काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन यूज होगा, v = u + at। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं, a की जगह हम क्या करते हैं? a1 कर दे रहे हैं। a1 = क्या हो जाएगा? v - u/t हो गया। ठीक है, तो आपका v आपका है 20 मीटर पर सेकेंड -0/t, यानी कि 5, तो हो जाएगा आपका 5 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। a1 आ गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक जो ab की जो डिस्टेंस है, यानी कि s1 निकाल सकते हैं यहाँ पर।
S1 के लिए क्या करेंगे हम, आपका सेकंड इक्वेशन से भी आ सकता है और थर्ड से भी आ सकता है। तो सेकंड में चलते हैं। तो सिंस S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S1, फिर ये हो जाएगा A1, तो यहाँ से आ जाएगा S1। u कितना हमारा 0 है, तो 0 इंटू टी आपका 5 सेकेंड है, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, प्लस हाफ A1 आ चुका है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब 5 सेकेंड का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका S1 आ जाएगा 0, हाफ यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और बाकी यूनिट जब काटेंगे आप तो मीटर ही बचेगा, तो S1 हो गया है 50 मीटर, ठीक है। S1 हो गया 50 मीटर, ये नोट कर लीजिए। S1 हो गया 50 मीटर। अब हमको S2 के बारे में सोचना है, फिर S3 के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड है, तो S2 यहाँ से यहाँ तक है फॉर BC। S2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जब स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हो जाएगा v इंटू टी, कहाँ से कहाँ तक, B से लेकर C तक जो टाइम टेकन हुआ वो 10 सेकेंड हुआ, इंटू 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो v हमारा क्या है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड, तो S2 आ जाएगा यहाँ से 20 इंटू 10 मतलब 200 मीटर, ठीक है। तो S2 आ गया आपका 200 मीटर। अब S3 में अब वो ब्रेक लगेगा, तो उसके लिए आपको हमको A2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे फॉर CD, तो फिर से अगेन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे हम, v इक्वल्स टू u प्लस AT। अब यहाँ पर v क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा, और u क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इस जर्नी के लिए C से D के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v और फाइनल हो जाएगी V0 है, तो ठीक है। तो इसको हम v कर देते रहे और ये हो जाएगा A2 हो जाएगा, समझिए बात। अब यहाँ से तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा V0 माइनस v अपान टी, यहाँ पर हो जाएगा 6 सेकेंड, ओके। तो V0 क्या है 0 है, माइनस v है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में वो रुक जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा A2 माइनस 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको जब रिड्यूस करेंगे, जब इसको रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 10 और 3 10/3 माइनस 10/3, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमसे A2 नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको अगला यूज हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है S2, तो S2 भी इसी तरह से यूज कर लेंगे हम। तो S2 के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड फार्मूला काइनेमेटिक्स का, S2 इक्वल हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो u क्या हो जाएगा यहाँ पर v हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो vt प्लस हाफ A2t स्क्वायर हो गया, ठीक है। v आपका कितना आ जाए 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 6 सेकेंड हो गया, प्लस हाफ इंटू A2 हो जाएगा माइनस 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर 6 सेकेंड का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, S3 हो जाएगा ना, S2 तो हो गया, S3 है चल रहा है, ये S3 यहाँ से यहाँ तक S3 है, तो S3 आ जाएगा आपका 20 इंटू 6 120 मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड 120 मीटर, प्लस अब देखिए यहाँ माइनस लगा है ना, इसलिए हम माइनस यहाँ ले रहे हैं, है ना, माइनस आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 है ना, ये हो जाएगा 5/3 इंटू 36, ठीक है।
और मीटर में तो रहेगा ही रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर तो मीटर ही आएगा। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 120 मीटर माइनस, अब ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 12 है, और 12 5 जा 60 मीटर, तो यानी कि S3 आ जाएगा आपका 60 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए S3 इक्वल्स टू 60 मीटर। अब तीनों को जब जो सम होगा वो होगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए S इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। तो जोड़ लीजिए आप 50 प्लस 20 200 प्लस 60, तो ये आपका आ जाएगा 0 और 6 प्लस 5 11 1 कैरी गया और 2 प्लस 1 3 310 मीटर आ जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से इसको सीख लीजिए, फिर अपने मन से अपने बिना देखे करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, अ बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड। ठीक है, वो उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर बस की। उसके बाद वो देखता है कि 30 मीटर आगे एक ऑब्स्टेकल है। द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग दी ब्रेक। मतलब देखा लेकिन ब्रेक लगा रहा है देखने के 0.5 सेकेंड के बाद, उसका रिएक्शन टाइम ये है। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा एक्सेलरेशन दे रखा है। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। क्या वो देखने ब्रेक लगाने के बाद जो ऑब्स्टेकल है उसके पहले वो बस रोक पाएगा, ये देखना है। ओके, तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम तुरंत बदलेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। हमने बताया था कैसे, 1000 मीटर अपान 60 इंटू 6 3600 करेंगे तो आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हमको क्या करना होगा, याद आ गया आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वो आ गया आपका 18 1 जा 2 और ये मतलब 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब कह रहा है कि जैसे कि बस हमारी यहाँ पर है, ठीक है, अब उस समय उसने देखा कि इसका जो ऑब्स्टेकल है वो है 30 मीटर अहेड यहाँ से, जब वो देखा तब, ठीक है, लेकिन रिएक्शन टाइम उसका क्या है 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक भी कुछ तो चला होगा वो, तो एक्चुअल जो ब्रेक लग रहा है वो यहाँ से लग रहा है। ठीक है, तो उस समय भी इसकी वेलोसिटी यही थी क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब ऐसे इज ट्रेवलिंग दिस, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी ही माना जाएगा। तो यहाँ पर यू रहेगा, ठीक है, मिला यू यहाँ पर है, लेकिन 0.5 सेकेंड के बाद ये ब्रेक अप्लाई करेगा ए, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर पहुँच पाता कि नहीं पहुँच पाती देखना है। तो ये हमको पहले ये देखना पड़ेगा ये कितना डिस्टेंस उस टाइम पे कवर किया। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा है, इसको मान लेते हैं ये डी है। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन 0.5 सेकेंड, वो निकलेगा आपका कैसे, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.5 सेकेंड, तो ये आज आपका आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, है ना। मतलब वो जब वो रिएक्ट किया तब तक 5 मीटर बस आगे बढ़ चुकी थी। अब जो डिस्टेंस बचा, कितना बचा, 25 मीटर बचा। ऑब्स्टेकल की और बस की जो डिस्टेंस बची अब 25 मीटर बची। अब इसी डिस्टेंस को कवर होने के पहले उसको रुकना होगा, लेकिन उसने ब्रेक लगाया और ब्रेक का जो एक्सेलरेशन है वो दे रखा है, कितना है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि ये ब्रेक लग रहा है इसलिए निगेटिव में होगा, ये निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितने टाइम में, ये कितने डिस्टेंस की चलने के बाद इसको जीरो हो रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा आपको, थर्ड इक्वेशन याद है, थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी आखिर में क्या हो जाएगी 0, इसके यहाँ पर v का हो जाएगा 0, u हो जाएगा आपका यही 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, और a आपका ये है।
तो उसमें अगर यस 25 मीटर आ रहा है या उससे कम आ रहा है तब हमारा जो ब्रेक लगाना है वो सक्सेसफुल हुआ। अदरवाइज 25 से ज़्यादा आ रहा है तो वो ऑब्स्टेकल से वो कोलाइड हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम, तो एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। चलिए वी हमारा 0 का स्क्वायर 0, यू है जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, अपान 2 इंटू ए है माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यह माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 100, हाँ मीटर ही आएगा, हम लिख दे रहे हैं मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 मीटर अपान सेकेंड। देखिए यूनिट देखेंगे तो मीटर ही बचेगा, तो टोटल आ रहा है कितना, ये आ रहा है 20 मीटर, है ना। तो यानी ये बात सही है। तो ये ऑब्स्टेकल से 5 मीटर पहले ही बस स्टॉप कर जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि सक्सेसफुल ब्रेक लग जाएगा। ओके, अब 11th क्वेश्चन में आ रहे हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एक स्टूडेंट कह रहा है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। अब देखिए ये एट रेस्ट में है, ये तो हमने पहले पार्ट में बता दिया था, मोशन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, कि व्हाट इज मोशन। एक्चुअली मोशन क्या होता है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये। इसमें अगर वो जो स्टूडेंट कह रहा है वो अर्थ पर ही है और कह रहा है कि वो सन की चारों तरफ घूम रही है, तो उसमें जो सन पे ऑब्जेक्ट, जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट रखा है वो रेस्ट पे ही कहेगा। क्यों? क्योंकि वो कहने वाला जो स्टूडेंट है वो भी अर्थ पर है, ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर है और आप भी अर्थ में ही हो, तीनों लोग अर्थ पे हो। अब अर्थ मूव कर रही है तो ठीक है, अर्थ मूव कर रही है, लेकिन हम अर्थ को मूव करते हुए नहीं देख पाएंगे। अगर हम किसी तरीके से स्पेस में चले जाएं तब हमको दिखेगा कि अर्थ मूव कर रही है, अदरवाइज हम तीनों क्या हैं, एट रेस्ट पे हैं। जैसे ट्रेन का एग्जांपल हमने लिया था, ट्रेन पे आप कितनी भी स्पीड में ट्रेन चल रही हो, अगर उसमें जर्क न लगे, मतलब जो पटरियों के कारण जो ब्रेक लगाने के कारण जो जर्क लगता है वो न लगे, है ना, अच्छी क्वालिटी की बुलेट ट्रेन की स्पीड हो, तो आप शीशे वगैरह सब बंद हो तो आपको चल रही है कि नहीं चल रही है तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप विंडो से बाहर झांक के नहीं देखोगे। ये आप कभी कभी फील कर सकते हो, ऐसे भी नॉर्मल ट्रेन में भी ये हो जाएगा। तो ये चीज़ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ये है, तो बिल्कुल लगेगा उसको रेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 120 सेकेंड फॉर ए साइक्लिस्ट इज शोन इन 4.3। ये इस ग्राफ में दिया है 0 से लेकर के 120 सेकेंड तक दिया हुआ है। एक साइक्लिस्ट की पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सेट द एरिया इन डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। कब कब का, वाइल द साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, आल्सो कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलेरेशन इन दिस। अब देखिए यहाँ पर इसका बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने कर रखा है इधर एग्जाम्पल में, कई सारे एग्जाम्पल में भी, और पार्ट 2 को, जब मोशन चैप्टर पार्ट 2 और 3 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब देखिए पहला कह रहा है कि शेडेड एरिया दिखाना है, कब कब, जब साइक्लिस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ पर चलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। पोजीशन टाइम का ग्राफ नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। पोजीशन टाइम के ग्राफ में कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे रहेगा, क्लियर, लेकिन ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। तो देखिए 20 सेकेंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 में भी 3 मीटर पर सेकेंड, 80 में भी 3 मीटर पर सेकेंड, 100 में भी 3 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सेट द एरिया इन डिफरेंट रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो एरिया होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कब का है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, कब डिक्रीज करे, अभी यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है ना, यहाँ वेलोसिटी 0 है,
फिर यहाँ 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या 3 से 2 हो जा रहा है। तो ये जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट शेडेड एरिया हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं आगे। आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन, मतलब टोटल निकालना, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाली बात है यहाँ पर। तो शेडेड एरिया तो आप कर ही लोगे, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी का या ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का यहाँ से लेकर के ये रहेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं हम। तो पहला इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए 12 क्वेश्चन है ना, कि यानी कि यहाँ से इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात करें हम, तो ये रहेगा एरिया। एरिया क्या रहेगा, ट्रायंगल के एरिया है यहाँ पर, तो क्या रहेगा हाफ इंटू हाइट, हाइट हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो बेस है वो हो जाएगा 20 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 3 30 मीटर आ गया। ये कब है, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। और उसके बाद ये S1 हो गया, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट पहला पार्ट। अब S2 यानी कि जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उसका क्या होगा, एरिया इसका निकाल लीजिए। वैसे भी आपको पता है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी तो वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो वही यहाँ पे आ भी रहा है। तो ये 3 ये पूरा हाइट 3 है इसकी, और विड्थ कितनी है यहाँ पे 20 है, और फिर यहाँ पर 100 है। 100 माइनस 20 यानी 80 इंटू 3 एरिया हो जाएगा, S2 आ जाएगा आपका। तो S2 आ जाएगा 80 सेकेंड इंटू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका S2 इक्वल टू हो जाएगा 240 मीटर। ठीक है, अब आते हैं S3 पर। जब वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, हाईएस्ट से यहाँ तक गई, तब इसका एरिया पहले निकाल, दो पार्ट में आएगा। यहाँ पर पहले इस ट्रायंगल को निकाल लें, तो हाफ इंटू हाइट अब इसकी कितनी हो जाएगी 1, हाइट इसकी 1 और विड्थ 20 है ना। तो पहले ट्रायंगल की निकालते हैं S3 के लिए, हाफ इंटू 1 मीटर पर सेकेंड है ना, हाईएस्ट 3 से माइनस 2 1 आ जाएगा, इंटू 20 सेकेंड। ठीक है, प्लस अब इसके नीचे का जो शेडेड एरिया होगा, यानी कि ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, रेक्टेंगल की हाइट 2 मीटर पर सेकेंड और विड्थ 20 सेकेंड। ये आप दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा S3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 1 यानी कि 10 मीटर प्लस 20 इंटू 2, ये तो सेकंड है, तो यानी कि 40 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो 50 मीटर आ गया ऐड करने पर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 0 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 1 कैरी, तो 2 प्लस 1 3 320 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और टाइम टेकन कितना हो गया, ये तो पहला आंसर आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और टाइम टेकन आपका है कितना 120 सेकंड में हुआ। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सीलरेशन की बात अभी यहाँ पर नहीं हो रही है ना। वेलोसिटी एवरेज एक्सेस नहीं पूछ, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, तो हमको पहला आंसर दिया गया। अब कह रहा कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकंड। अब एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए होता है कि एवरेज एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी वो कितने टाइम में चेंज हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2। तो 0 से 2 हुआ, शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, और आखिरी में कितनी हो गई 2, यानी कि इंक्रीज ही कर रहा है, एक्चुअली वो इंक्रीज ही किया है। लगा कितना टाइम 120। तो ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो जाएगा 120 सेकेंड।
तो ये आपका आ जाएगा 2/121 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 13th क्वेश्चन है, अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। शी यूजेस a smart watch to calculate her running speed at different intervals. The graph 4.31 ठीक है, depicts the her velocity versus time. estimate करना है, मतलब एक अंदाज़ा लगाना है। द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। देखिए, रनिंग डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, जो ग्राफ बना है उसी के नीचे का जो एरिया बनेगा उसको कैलकुलेट करना होगा, लेकिन ग्राफ क्लियर नहीं है, इसीलिए एस्टीमेट की बात कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी ग्राफ बनेगा उसके नीचे का एरिया हमको निकालने पर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअल डेटा, जैसे यहाँ कहाँ तक है ये स्पीड है कि नहीं, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कट कहाँ कर रहा है, ग्राफ नहीं है सही, तो इसको बस ये है कि इसके एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं 14th में। ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट्स। हाँ, हाईवे पर कार 2 मिनट तक 6 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यू करती है, एंड देन एक्सेलरेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस 6 सेकेंड। 2 मिनट तक 6 मीटर पर सेकेंड चलती रहती है, फिर उसके बाद 6 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन लगाती है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ऑन द स्टेट हाईवे इन 2 मिनट 6 सेकेंड टाइम इंटरवल बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट्स मोशन। ओके, तो टोटल जो उसकी जर्नी है वो 2 मिनट 6 सेकंड की है। तो 2 मिनट 6 सेकंड का मतलब हो जाएगा आपका 2 मिनट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से प्लस 6 सेकंड एक्सेलरेशन का, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो 120 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, मतलब 126 सेकेंड हमको टाइम एक्सिस में चाहिए, और वेलोसिटी में 6 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जब वो 6 सेकेंड एक्सेलरेशन करेगा तब उसकी वेलोसिटी अनदर 6 में ऐड हो जाएगी, 6 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आपको दिखाते हैं अभी हम। तो जो हम ये ग्राफ है इसकी स्केलिंग ध्यान से करना है हमको, कि जिसके पूरा हम दिखा पाएँ। तो यहाँ पर हमने लिया है टाइम में, अगर हमको 126 सेकेंड दिखाना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेकेंड लिया है। तो यह हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 इस सब सेकेंड में रहेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120। इसके बाद 126 मतलब अनदर 6 सेकेंड, मतलब ये छठी लाइन तक ले लिया जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा अनवर्ड साइड है। अब आते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड लिया, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में रहेगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और 6 है, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 8 10, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 मिनट तक वो 2 मिनट तक 6 मीटर पर सेकेंड से वो कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड से हाईवे में जा रहा है। तो ये है हमारा, और 120 सेकेंड ये है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाता है, पैरालाइन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वो कांस्टेंट, देखिए 6 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पर है। ये कब तक चला, 2 मिनट तक चला। अब नेक्स्ट 6 सेकेंड तक वो एक्सीलरेट होगा विथ 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे कि यहाँ से 6 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है। देखिए v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस AT था, ये फाइनल वेलोसिटी जो हमको कैलकुलेट करना है। इनिशियल कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, और क्या टाइम है, 6 सेकेंड है। तो आपका आएगा 6 × 1 6 + 6, यानी क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वेलोसिटी। कब, 120 के बाद 126 लाइन ये हमारी है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम, ये है। तो यानी कि ये जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पहुँच जाएगा अब ये,
ये आपका ग्राफ बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसी कह रहा है ग्राफ से आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेट हाईवे ड्राइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया होता है, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस। ये एरिया आपका निकालना है, ये एरिया हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। जितना आएगा एरिया वही हमारा हो जाएगा आंसर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर दो पार्ट कर ही देंगे, एक ये ट्रायंगल यहाँ पर, तो पूरा पहले ये निकाल लेते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया आपका आ रहा है 126 है ना सेकेंड इंटू 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 प्लस 3 15 1 और 6 1 जा 6 प्लस 7। ठीक है, मीटर आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका एरिया निकाल लीजिए 1/2 इंटू हाइट इसकी क्या हो जाएगी 12, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो क्या 12 माइनस 6, ये हो जाएगा 6 है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 6 हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। और बेस कितना हो जाएगा? बेस आपका 6 सेकेंड है, ओनली 6 सेकेंड है। तो यहाँ पर कर दीजिए 3 और 6 इंटू 3 18 मीटर आ जाएगा ये। तो दोनों को ऐड कर देंगे 756 प्लस 18 मीटर, 1 5 6 7 और 7 774 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा फ्रॉम ग्राफ कैलकुलेशंस। इसको आप जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा और सेल्फ इसको कैलकुलेट करिएगा, सेल्फ ग्राफ ड्रा करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है, टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। दोनों ही शुरू में रुके हुए थे इन ए स्ट्रेट लाइन। कार ए अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो 0 से 5 कर लेता है कार ए, और कार बी अटेन्स 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड में इतना करता है। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार्स इन द सेम ग्राफ, यूजिंग ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन्ड इन द 2 टाइम इंटरवल्स। ओके, अब इस पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी रहेगी, और इसका जो स्केलिंग के जो रूल होगा उसको ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर टाइम एक्सिस में क्या दिखाना है आपको दिखाना है 10 सेकंड तक दिखाना है। तो हमको ये इस पर ध्यान देना है कि 10 सेकंड दिखाने के लिए अच्छा स्पेस चाहिए, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर को 1 सेकंड दिखा दिया, सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास। और वाई एक्सिस में हमको 5 मीटर पर सेकंड चाहिए और 3 मीटर पर सेकंड, दो डेटा चाहिए, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड हमने ले लिया है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट ए है वो 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड अटेन कर ले रहा है वेलोसिटी। ठीक है, कार ए अटेन्स 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड है। तो और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है दोनों की। तो 5 सेकेंड का ये यहाँ पॉइंट है और 5 मीटर पर सेकंड ये है, तो ये पॉइंट आपका ए, ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, तो इन दोनों को पॉइंट मिला दीजिए, ये ग्राफ बन गया आपका ऑब्जेक्ट ए का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बी जो कि वो भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो अटेंड करता है 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो 3 की लाइन ये है और 10 सेकेंड ये है, तो आपको जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इसको मिला दीजिए यहाँ से। तो अब ग्राफ बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए का है, ये ऑब्जेक्ट बी का है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम ग्राफ से। तो साइडेड एरिया हो जाएगा आपका। तो यहाँ से लाइन ड्रा कर लीजिए परपेंडिकुलर। तो जो ये एरिया होगा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड या डिस्टेंस दोनों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो ये हो जाएगा किसका एस ए हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो साइडेड एरिया होगा नीचे वाले ट्रायंगल का, ये आपका हो जाएगा एस बी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट बी। तो अभी कैलकुलेट कर लीजिए, ऐसे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस आपका 5 सेकेंड इंटू हाइट 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आ जाएगा कितना
25 या अपान 2 यानी कि 12.5 मीटर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे निकाल लीजिए 1/2 इंटू 10 सेकेंड इंटू हाइट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह क्या होगा 5 इंटू 3 15 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। तो यस ए मतलब ऑब्जेक्ट ए 12.5 मीटर डिस्प्लेस होगा और ऑब्जेक्ट बी 15 मीटर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हिंट दिया हुआ है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंट ऑफ टाइम टू प्लॉट द ग्राफ। ये हिंट की क्या ज़रूरत है, हिंट अननेसेसरी है, बल्कि अगर पूछा होता तो बात अलग थी। तो हमको ये सब, हम तो बिना कैलकुलेट किए सब ड्रा हो गया, कैलकुलेट करने की ज़रूरत कहाँ थी, कहीं नहीं थी। अगर पूछ रहा होता, अगर मान लो एक्सेलरेशन पूछ रहा होता कि व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, तब भी आप निकाल लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ से हमने बताया था कैसे निकालते हैं, हाइट अपान बेस कर देते तो आ जाता। हाँ, इन फाइनल वेलोसिटी 5 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं। तो ए आ जाएगा आपका v माइनस यू अपान टी, तो v है 5, u है 0 और t कितना आपका 5 है ना, 5 माइनस 0 अपॉन 5 तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा इसका। इस तरह इसका भी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 0, टाइम टेकन 10 है तो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ऐसे भी आ जाएगा यहाँ पर। तो हिंट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM एट होम, कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक। मिनट हैंड का जो टिप है वो कंसीडर करना है ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल, व्हाट इज इट, तब निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब किसका, मिनट के टिप का डिस्टेंस ट्रेवल कितने टाइम में, 6 PM से 7:30 PM तक। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। हाँ, ये जरूरी था। मिनट हैंड की जो, इसको आप लोग करिए, हम हिंट बता रहे हैं अब आपको, आप लोग कर पाओगे आराम से। मिनट हैंड की जो टिप है यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में हो जाएगा, या मीटर में ही निकालिए, 0.07 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया इसकी, यानी कि रेडियस हो गया। 1 की साइकिल में इसका जो होगा सरकमफरेंस सर्किल का, मिनट का टिप कितना ट्रेवल करेगा 1 साइकिल में, 2πr, ये पता आपको। ठीक है, अब 6 PM मतलब 6 आवर की टिप यहाँ रहेगा, मिनट यहाँ रहेगा। 6 PM यहाँ से लेकर के जब 7 आएगा और 7:30 तक मिनट कितनी बार रोटेट करेगा ये आपको देखना है, और मल्टीप्लाइड बाई 2πr कर देंगे तो हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम बता दे रहे हैं, ये आपका होगा 6 PM वाली कंडीशन। ठीक है, 6 है, यहाँ पर 12 रहेगा, और जब 7:30 पे पहुँचेगा ये 6 है, ये 7 है, 8 आएगा। ठीक है, तो 7:30 जब होगा तो ये आपका ये वाली घड़ी यहाँ रहेगी और ये यहाँ पहुँच जाएगी मिनट वाली। ठीक है, अब देखिए ये घूम करके पूरा एक चक्कर लगाएगा, 7 बजाएगा, एक पूरा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए बता रहे हैं, और उसके बाद ये हाफ साइकिल और पूरा करेगा, यानी कि 2πr इंटू 1.5 ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पहले कहाँ था, यहाँ पर, पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पर आया, यहाँ पर, तो डिस्प्लेस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r हो जाएगा, है कि नहीं, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 2r, मतलब उसका डायमीटर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद हो गया क्वेश्चन, इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी पूछ रहा है। स्पीड के लिए क्या, जो आपने जो डिस्टेंस निकाला है और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 6 PM से 7:30 PM तक कितना मिनट हुआ उसको मल्टीप्लाई करोगे आप सेकंड में, तो डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा
स्पीड मिल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r हुआ, डिवाइडेड बाई यही टाइम रहेगा तो इससे वेलोसिटी आ जाएगी। ये आप लोग खुद कर लोगे, आंसर बुक में दिया हुआ है, उसे आप वेरीफाई कर लेना, आ जाएगा आपको। तो ये पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।